जब भी देश में कहीं भी किसी भी राज्य में रेप जैसी घटनाओं का अंजाम सामने आता है तो देश में लोग इतने आक्रोशित हो जाते हैं। कभी कोई उसका पुतला जलाते हैं तो कभी कुछ सामाजिक लोग मिलकर कैंडल मार्च निकालते हैं। नमस्कार, जय सालासर। आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। उत्तर प्रदेश के औरैया के विधुना थाना क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई है जो आपको डरा कर सहमा कर रख देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश यानी कि योगी आदित्यनाथ के गढ़ की, जहां पर एक 12 वर्षीय बच्ची का 1 साल से लगातार रेप किया जाता है। रेप 1 या 2 बार नहीं, 1 वर्ष से लगातार 12 वर्ष की मासूम को हवस का शिकार बनाया जाता है। अब आप सभी के जहन में आ रहा होगा, कौन है वो जल्लाद जो इस तरीके के कारनामों को अंजाम देता है। लेकिन सोचकर, सुनकर और देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, दिल धड़कना बंद हो जाएगा, आपकी सांसें रुक जाएंगी। हम हमेशा परवरिश की बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी अनजान युवती का रेप करता है तो हम उसके परवरिश की बातें करते हैं, या फिर जब युवतियां आधे कपड़े पहनकर मार्केट में निकलती हैं तो उनके कपड़ों के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये जो घटना जिस घर में हुई है, इस बारे में आप सभी जानकर हैरान रह जाएंगे। पूरी सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया के अंदर एक विधुना थाना क्षेत्र पड़ता है, जहां पर एक 12 वर्ष की मासूम अपने बाबा, पापा और चाचा के साथ घर में रहती है, और उसी घर में रहती है चाची और दादी भी। लेकिन फिर भी 1 साल से लगातार उस मासूम का रेप किया जाता है। रेप उसके साथ कौन करता है? 60 वर्षीय उसका दादा उस बच्ची के साथ लगातार 1 वर्षों से रेप कर रहा था। 40 वर्ष का उसका पिता अपनी ही बच्ची को बंद कमरे में हाथ पैर बांधकर लगातार उसके साथ रेप किया करता था। 35 वर्ष का उसका घिनौना चाचा उसके साथ बंद कमरे में रेप किया करता था। बाबा खेत में, बाप घर के अंदर हाथ पैर बांधकर, और चाचा भी घर के अंदर। इस घटना को सुनकर हर कोई सहम गया। आखिरकार जब हम कैंडल मार्च निकालते हैं, अब इनके लिए कौन कैंडल मार्च निकालेगा? हैरानी की बात एक और आपको बता दें, कुछ सालों पहले बच्ची की माँ बच्ची को और बच्ची के भाई को लेकर दिल्ली चली जाती है। अब दिल्ली क्यों जाती है, ये भी एक सोचने और समझने वाली बात है। बच्ची के माँ के साथ भी ऐसा ही घिनौना कृत्य किया जाता था जो इस बच्ची के साथ हो रहा था। बच्ची के माँ के साथ भी उसका बाबा, उसका बाप और उसका चाचा लगातार रेप करते थे, जिस वजह से तंग आकर वो महिला अपनी बेटी और पुत्र को लेकर दिल्ली चली जाती है। 1 वर्ष पहले उस महिला की दिल्ली में मौत हो जाती है। परिवारजनों को इस बारे में सूचना भी दी जाती है, लेकिन कोई भी उसके पार्थिव शरीर को लेने नहीं जाता है। इस वजह से दिल्ली पुलिस उसे वहीं पर जला देती है। हैरानी की बात यह है कि कुछ दिनों बाद ये लोग उस बच्ची को घर लेकर आ जाते हैं, और जबकि उसका भाई एक पत्थर वाली कंपनी में काम करता है। जब इस बात की जानकारी नाबालिग के भाई को पता चलती है तो वो कंपनी से गांव आ जाता है, और इस वक्त वो अपने गांव में ही है। लेकिन अब सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं, अगर आपका दिमाग काम कर रहा होगा कि जब हम रेप मामले में बड़े से बड़े केस की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, ना जाने क्या क्या उनको बोलते हैं और कैंडल मार्च निकालते हैं, आक्रोश करते हैं। लेकिन एक चीज और भी, एक सवाल यहाँ पर होता है, क्या जब किसी संस्था के साथ या किसी पदाधिकारी के साथ इस तरीके की घटना होती है उसे ही रेप कहा जाता है? यूपी के अंदर कुछ दिनों पहले एक ऐसा भी मामला आया जहां पे एक वर्दीधारी ने भी एक नर्स के साथ रेप किया, जिसके बाद वो नर्स सदमे में आ गई। ये कुछ ही चैनल में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दबा दिया जाता है। हालांकि अभी हम बात कर रहे हैं नाबालिग की।
ये पता कैसे चला? जब वो बच्ची गर्भवती हो गई और उसकी चाची को जब इस बारे में जानकारी हुई, तो चाची ने भी उसे वो टैबलेट दी खाने के लिए, गर्भपात कराने के लिए, और उसको सलाह दी कि ऐसा वो कुछ ना करे और ये टैबलेट खा के शांत हो जाए। माँ समान चाची की इतनी घटिया सोच, आप समझ सकते हैं कि उस बच्ची के साथ, वो बच्ची को ऐसा लगता ही नहीं होगा कि वो इस धरती पर, उस भारत के अंदर रह रही है। उसे तो, उसके लिए तो ये नरक के समान ही होगा। उसे तो ऐसा ही लगता होगा कि किसी वो राक्षस लोक में रह रही है। लेकिन उस बच्ची के लिए उसकी रियल माँ बनी उसकी मौसी। जब उसकी मौसी को इस बारे में जानकारी मिली, तो मौसी बच्ची को लेकर पुलिस थाने पहुंच गई। पुलिस स्टेशन में 60 वर्षीय बाबा, 40 वर्षीय बाप और 35 वर्षीय चाचा के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। पूछताछ के लिए पुलिस ने उन तीनों को उठा लिया है। आगे क्या कार्रवाई होगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि कलयुग अपने चरम पर है, तो क्या यही एक कलयुग है? हम शिक्षा की बात करते हैं, हम कानून प्रणाली की बात करते हैं, हम राजनीति की बात करते हैं, लेकिन पालन पोषण करने वाले माँ बाप ही, चाचा बाबा ही अपनी खुद की मासूम बच्चियों के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। ये सोचकर दिमाग बैठ जाता है। 12 वर्ष की मासूम, कितनी प्रताड़ना उसने झेली होगी इन तीनों को लेकर, हम सब सोच भी नहीं सकते। कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था में, कानून प्रणाली में कुछ बदलाव होना बेहद जरूरी है। लोगों के मन में वो डर तो पैदा करना ही पड़ेगा कि फिर वो कोई भी हो, चाहे बाहर का व्यक्ति हो, चाहे घर का व्यक्ति हो, इस तरीके से मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, उनको इस हद तक दर्द देना, कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जब तक ये डर इन हैवानों के अंदर नहीं बैठेगा, तब तक वो अपनी इस गंदी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जनता इस बारे में क्या सोचती है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य राय दें। जय हिंद, जय भारत।